नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे वेटनरी साइंस के टेस्ट पेपर की। इस टेस्ट पेपर की विशेषता यही है कि इसमें सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। ठीक है, बीच में नहीं छोड़ना है। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, अभिसान किसकी नस्ल है? तो अभिसान किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है। इसका उत्पत्ति स्थल क्या है? CSWRI अभिकानगर। और किस किस का क्रॉस है ये? तो ये गैरोल, मालपुरा और पाटनवाड़ी का क्रॉस है। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, गाय की केंगायन नस्ल का उत्पत्ति स्थल है। तो उसका उत्पत्ति स्थल कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है, गाय की नस्ल जिसकी त्वचा ढीली होती है तो वो कौन सी हो जाएगी? साहिवाल हो जाएगी। यानी कि जो साहिवाल होती है वो भारत की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली देसी नस्ल है। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा विकसित नेवल फ्लैप पाया जाता है। और जो डूलैप होता है ना, वो भी सबसे ज़्यादा विकसित होता है। देखिए चौथा क्वेश्चन है, एक ब्रूडिंग यूनिट में फीडर की संख्या होती है। तो फीडर की संख्या होती है वो कितनी होती है? 3 होती है। देखिए पांचवा क्वेश्चन है, PD2 यानी कि बनराजा फीमेल लाइन कहाँ तैयार की गई है? तो ये कहाँ तैयार की गई है? DPR में तैयार की गई है। देखिए छठवां क्वेश्चन है, गाय में प्रथम सींग बलय कब देखने को मिलती है? तो ये 3 वर्ष की उम्र पर देखने को मिलती है। देखिए सातवां क्वेश्चन है, ऊँटनी में थनों की संख्या होती है। ऊँटनी में थनों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। देखिए आठवां क्वेश्चन है, ऊँट को प्रतिदिन कितने लीटर पीने के पानी की आवश्यकता होती है? तो 20 से 40 लीटर पीने के पानी की आवश्यकता होती है पर डे। ठीक है, देखिए नौवां क्वेश्चन है, पोल्ट्री में पैलेट बाइंडर के रूप में काम में लिया जाने वाला फीड एडिटिव है। तो कौन सा हो जाएगा? सोडियम बेंटोनाइट हो जाएगा। देखिए 10वां क्वेश्चन है, पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया यानी कि जो PPH जो बीमारी होती है वो किसकी कमी से होती है? तो सबसे पहले आपके लिए बता दूं, यानी कि PPH होती है वो मेटाबॉलिक डिजीज है। और ये किसकी कमी से होती है? फॉस्फोरस की कमी से होती है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, सामान्य भूसे में TDN की मात्रा होती है। TDN का मतलब क्या होता है? टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट। तो भूसे में इसकी जो सामान्य मात्रा होती है वो कितनी होती है? 40% होती है। देखिए 12वां क्वेश्चन है, रूमन का सामान्य तापमान होता है। रूमन का सामान्य तापमान कितना होता है? 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, बकरी के बच्चे जिसको क्या बोलते हैं? हम किड बोलते हैं, उसको खीस कितना प्रतिशत पिलाना चाहिए? तो शरीर के वजन का 10% पिलाना चाहिए। ठीक है, देखिए 14वां क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन इनहिबिटर पाया जाता है। तो देखो ट्रिप्सिन इनहिबिटर किस किस में पाया जाता है? यानी कि ये सोयाबीन में पाए जाने वाला एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है, और ये ग्वार मील में भी पाया जाता है, और गाय की खीस में भी पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 15वां क्वेश्चन है, सुअर में मल ऊर्जा के रूप में कितना ह्रास होता है? यानी कि सुअर में मल ऊर्जा के रूप में ऊर्जा का कितना ह्रास होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सकल ऊर्जा का 20%। देखिए 16वां क्वेश्चन है, ये में कौन सी विटामिन की अधिकता होती है? तो देखो सबसे पहले मैं आपके लिए बता दूं ये किसे कहते हैं। यानी कि सूर्य के प्रकाश में सुखाया गया चारा, ठीक है, जिसमें नमी की मात्रा 12 से 14% होती है, उसको क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं। तो जब हम सूर्य के प्रकाश में सुखाएंगे तो सूर्य के प्रकाश से हमको क्या प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होती है। तो सीधी सी बात है, यानी कि ये में कौन सी विटामिन की अधिकता हो जाएगी? विटामिन डी की। और कमी किसकी हो जाएगी? विटामिन ए की कमी हो जाएगी। तो आपको दोनों चीज ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए 17वां क्वेश्चन है, मानव की नस्ल सुधार में प्रयुक्त आनुवंशिकी का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? यूजेनिक्स कहलाता है। देखिए 18वां क्वेश्चन है, ग्रेडिंग अप के द्वारा प्रथम पीढ़ी में कितने प्रतिशत शुद्धता आ जाती है? तो 50% शुद्धता आ जाती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, पी न्यू किसका संकरण है? तो ये विदेशी गाय और याक का संकरण है। 20वां क्वेश्चन है, शायर किसे कहते हैं? तो जो नर होता है उसको क्या बोलते हैं? शायर बोलते हैं। देखिए 21वां क्वेश्चन है जो कि बहुत अच्छा है। देखिए क्या कह रहा है, विषमजात गुणसूत्रों के मध्य भुजाओं का आदान प्रदान होना क्या कहलाता है? तो यह क्या कहलाता है? ट्रांसलोकेशन कहलाता है, ना कि क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर उसे बोलते हैं समजात गुणसूत्रों के मध्य, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य भुजाओं का आदान प्रदान होना क्या कहलाता है? क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। जबकि ट्रांसलोकेशन क्या होता है? विषमजात गुणसूत्रों के मध्य भुजाओं का आदान प्रदान। ठीक है,
तो ये क्या कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है इसको। देखिए 22वां क्वेश्चन है, प्रोफेज फर्स्ट की किस अवस्था में गुणसूत्र गुलदस्ते के समान दिखाई देते हैं? तो वो दिखाई देते हैं लेप्टोटीन अवस्था में, ठीक है। देखिए 23वां क्वेश्चन है, मानव में गंजापन किसका उदाहरण है? मानव में गंजापन किसका उदाहरण हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लिंग प्रभावी लक्षण का। किसका हो जाएगा? लिंग प्रभावी लक्षण का। देखिए अगला क्वेश्चन है, खच्चर में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो खच्चर में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 63 होती है, यानी कि विषमजात होती है। इसीलिए जो खच्चर होता है वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता। देखिए 25वां क्वेश्चन है, विश्व रेबी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को। देखिए 26वां क्वेश्चन है, हिरण का वध करना कौन से समुदाय में सामाजिक वर्जित कर्म है? यानी कि जो बिश्नोई समाज होता है ना, उसमें हिरण का वध करना वर्जित कर्म माना जाता है। देखिए 27वां क्वेश्चन है, अच्छे नेता का गुण नहीं है। तो ऐसा कौन सा गुण है जो अच्छे नेता का नहीं है? देखो निष्पक्ष होना, यह एक गुण है अच्छे नेता का। आशावादी होना भी गुण है, और लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करता है, यह भी अच्छे नेता का गुण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काल्पनिक दृष्टिकोण, यह अच्छे नेता का गुण नहीं है। देखिए 28वां क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे कम पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो वो कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 29वां क्वेश्चन है, राजस्थान में 20वीं पशुगणना के 2 स्टेट एडमिन कौन थे? वो कौन हो जाएंगे? पशुपालन निदेशालय और राजस्व मंडल। देखिए 30वां क्वेश्चन है, राज्य का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला कौन सा है? राज्य का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला तो कौन सा हो जाएगा? गोगामेड़ी पशु मेला, जो कि कहाँ लगता है? नौहर हनुमानगढ़ में लगता है। देखिए 31वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी, वो कब हुई थी? 1965 में हुई थी, ठीक है। देखिए दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है, सूकर पालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये अलवर में स्थित है। आपकी तैयारी को मजबूत बना देगी ये वीडियो, ठीक है। वीडियो में लास्ट तक टिके रहना है बस। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही सूत्र क्या हो जाएगा? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस तो हम क्या है शुरू से ही पढ़ते हैं, तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा? CaSO4.1/2H2O। तो उसका राइट आंसर ये हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, बछड़े की लचीली हड्डियों में सामान्यतः कौन सा फ्रैक्चर देखने को मिलता है? फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है पहले तो मैं आपके लिए बता दूं। फ्रैक्चर किसे कहते हैं? देखो कठोर ऊतक, उपास्थि या हड्डी, इनका टूटना क्या कहलाता है? फ्रैक्चर कहलाता है। और ये पूछ रहा है बछड़े की लचीली हड्डियों में सामान्यतः कौन सा फ्रैक्चर देखने को मिलता है? तो वो देखने को मिलता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है? नवजात बछड़ों में मुलायम हड्डियों का हरी लकड़ी की तरह टूट जाना क्या कहलाता है? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहलाता है, ठीक है। देखिए 35वां क्वेश्चन है, खरोंच की वजह से त्वचा की ऊपरी परत का हटना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है एब्रेजन। क्या कहलाता है? एब्रेजन वुंड कहलाता है। देखिए 36वां क्वेश्चन है, बछड़े में सिंगरोधन की उचित उम्र है तो कितनी होती है? वो 4 से 10 दिन की उम्र होती है। देखिए 37वां क्वेश्चन है, स्थानीय निश्चेतक तंत्रिका में कौन से चैनल को बंद करता है? तो ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है। यानी कि जो लोकल एनेस्थीसिया होता है वो कार्य करने का तरीका क्या होता है उसका? यानी कि उसमें क्या है? सोडियम चैनल चलते हैं, तो इनको क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं, तो तंत्रिकाएं ब्लॉक हो जाती हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बुनेल मेयर सूचर काम में लेते हैं। कहाँ काम में लेते हैं भाई? तो ये टेंडन को सूचर करने के काम में लेते हैं, ठीक है। कहाँ काम में लेते हैं? टेंडन को सूचर करने के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, डेक्सोन सूचर सामग्री है। डेक्सोन जो सूचर सामग्री है वो कौन सी है? पॉलीग्लाइकोलिक एसिड की। किसको बोलते हैं? पॉलीग्लाइकोलिक एसिड को बोलते हैं। देखिए 40वां क्वेश्चन है, शरीर से असामान्य ऊतकों को हटाने के लिए तरल नाइट्रोजन का उपयोग करना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है क्रायोसर्जरी। देखिए 41वां क्वेश्चन है, गाय में एंजूटिक बोवाइन हिमेचूरिया किसकी विषाक्तता से होती है? तो ये ब्रेकन फर्ने की विषाक्तता से होती है। 42वां क्वेश्चन है, पैरासीटामोल विषाक्तता का एंटीडोट है तो क्या काम लेते हैं हम एंटीडोट के रूप में? एसिटाइल सिस्टीन काम लेते हैं। देखिए 43वां क्वेश्चन है,
बीमारी के उपचार में कौन सी औषधि एक ही मार्ग से साथ में काम में नहीं लेनी चाहिए? तो देखो, एक तो बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टेटिक काम नहीं लेनी चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि ये एक दूसरे के प्रभाव को कम कर देती हैं, ठीक है। तो बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टेटिक एक साथ काम में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि क्या है, ये एंटागोनिस्टिक की तरह कार्य करती हैं, यानी कि ये एक दूसरे के प्रभाव को कम कर देती हैं। देखिए 44वां क्वेश्चन है, फॉर्मेलिन का संगठन है, तो फॉर्मेलिन का संगठन क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40% फॉर्मेलिन, ठीक है, ये हो जाएगा। देखिए 45वां क्वेश्चन है, टार्टर एमेटिक किसका यौगिक है? टार्टर एमेटिक, तो ये किसका यौगिक है? एंटीमनी का यौगिक। किसका? एंटीमनी का। देखिए 46वां क्वेश्चन है कि निम्न में से एंटासिड औषधि है। तो सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं कि एंटासिड क्या होता है। वे औषधियाँ जो आमाशय की अम्लीयता को कम करती हैं वो क्या कहलाती हैं? एंटासिड कहलाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि एंटासिड की तरह कार्य करती है। देखिए 47वां क्वेश्चन है, औषधि विज्ञान में एक्यू, एक्यू का मतलब क्या है? एक्यू को बोलते हैं एक्वा, एक्वा क्या बोलते हैं? पानी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर पानी हो जाएगा। देखिए 48वां क्वेश्चन है, औषधि देने का बक्कल रूट है। औषधि देने का बक्कल रूट कौन सा हो जाएगा? श्लेष्मा झिल्ली के रास्ते औषधि देना, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, सुअर के आमाशय की आकृति है, सुअर के जो आमाशय की आकृति होती है वो कैसी होती है? तो वो होती है मानव भ्रूण की आकृति के जैसी, ठीक है। देखिए 50वां क्वेश्चन है, गाय के फेफड़े के बारे में असत्य कथन है। तो देखना है, देखो दाया फेफड़ा आकार में बड़ा होता है, बिल्कुल सही है। बाया फेफड़ा आकार में छोटा होता है, ये भी सही है। दाएं फेफड़े में 3 लूप पाए जाते हैं, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। बाएं फेफड़े में कार्डियक नोच पाई जाती है, सही है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा तंत्र एवं लसका तंत्र दोनों का अंग है। तो यानी कि जो स्प्लीन होता है, प्लीहा, वो प्रतिरक्षा तंत्र और लसका तंत्र दोनों का अंग होता है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर आरबीसी नष्ट होती है और जरूरत पड़ने पर आरबीसी का निर्माण भी होता है। देखिए 52वां क्वेश्चन है, गाय की डुडेनम की आकृति होती है। तो गाय की जो डुडेनम की आकृति होती है वो कैसी होती है? एस शेप होती है। देखिए 53वां क्वेश्चन है, इंफ्रा ऑर्बिटल लार ग्रंथि पाई जाती है। तो ये किस में पाई जाती है? खरगोश में देखने को मिलती है। किसमें? खरगोश में देखने को मिलती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क को रक्तापूर्ति करने वाली धमनी है। तो वो कौन सी हो जाएगी? कैरोटिड आर्टरी हो जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन है, हृदय की मांसपेशी है। हृदय की मांसपेशी कौन सी हो जाएगी? मायोकार्डियम। देखिए 56वां क्वेश्चन है, गाय के पश्चपाद की हड्डी नहीं है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं ऐसी कौन सी हड्डी है जो गाय के पश्चपाद में नहीं पाई जाती। तो देखो टार्सल पश्चपाद में पाई जाती है, फिबुला भी पश्चपैर में पाई जाती है और पटेला भी पश्चपाद में पाई जाती है, स्टाइपल जॉइंट में। यानी कि जो स्कैपुला होती है वो अग्रपाद की हड्डी है और ये कंधे की हड्डी है और त्रिकोणाकार हड्डी है, ठीक है। देखिए 57वां क्वेश्चन है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी कि जीएफआर मापने के लिए प्रयुक्त शर्करा है। तो कौन सी शर्करा काम लेते हैं हम? इंसुलिन शर्करा काम लेते हैं। जीएफआर क्या होता है? कमेंट करके बताना, ठीक है, जीएफआर क्या होता है। और जो पशुओं की जो जीएफआर होती है वो कितनी होती है? मानव की जीएफआर होती है वो कितनी होती है? देखिए 58वां क्वेश्चन है कि लूप ऑफ हेनले के चारों ओर पाए जाने वाला रक्त वाहिनियों का जाल क्या कहलाता है? तो यह क्या कहलाता है? बासा रेक्टा कहलाता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का पुनः अवशोषण नेफ्रॉन के किस भाग में होता है? यानी ग्लूकोज का जो रीअब्जॉर्बेशन होता है वो नेफ्रॉन के किस पार्ट में होता है? पीसीटी में होता है। पीसीटी को क्या बोलते हैं हम? प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल बोलते हैं, ठीक है। देखिए 60वां क्वेश्चन है, नेफ्रॉन में पीसीटी को डीसीटी से जोड़ने वाली युवाकृति की संरचना क्या कहलाती है? तो पीसीटी को डीसीटी से जोड़ने वाली जो संरचना होती है वो क्या कहलाती है? लूप ऑफ हेनले कहलाती है, ठीक है। देखिए 61वां क्वेश्चन है, निम्न में से कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है। तो ये कौन सा एंजाइम हो जाएगा? टाइलिन एंजाइम हो जाएगा, जो कि सुअर और मानव की लार में पाया जाता है। देखिए 62वां क्वेश्चन है, मांसपेशियों में कैल्शियम आयन का संग्रहण कहाँ होता है? तो ये कहाँ होता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। कहाँ होता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। देखिए 63वां क्वेश्चन है कि निम्न में से अरेखित मांसपेशी है, जो यानी कि जो चिकनी मांसपेशी होती है वो अरेखित मांसपेशी है। 64वां क्वेश्चन है,
रक्त का थक्का यानी कि रक्त का थक्के को घोलने के लिए जिम्मेदार एंजाइम कौन सा है, घोलने के लिए, ठीक है। तो घोलने के लिए कौन सा हो जाएगा, प्लाज्मिन हो जाएगा। और रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार एंजाइम कौन सा हो जाएगा, थ्रोम्बिन हो जाएगा, ठीक है। दोनों को ध्यान रखना है। 65वां क्वेश्चन है, अंडोत्सर्ग कराने के लिए जिम्मेदार हार्मोन है, तो वो कौन सा हो जाएगा, LH हार्मोन हो जाएगा। LH को क्या बोलते हैं हम, लुटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं। देखिए 66वां क्वेश्चन है, निम्न में से सीजनल पॉलीस्टर्स का उदाहरण है। सीजनल पॉलीस्टर्स का उदाहरण कौन हो जाएगा, घोड़ी हो जाएगी। कौन हो जाएगी, घोड़ी हो जाएगी। देखिए 67वां क्वेश्चन है, कुतिया में मध्यचक्र की कौन सी अवस्था अनुपस्थित होती है। तो कुतिया में जो मैटिस्टस अवस्था होती है ये अनुपस्थित होती है। इसके स्थान पर एक अवस्था पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं हम, एनिस्टस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनिस्टस। एनिस्टस होती है वो कुतिया में देखने को मिलती है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान कहाँ किया गया था। तो ये पैलेस डेयरी फार्म मैसूर में किया गया था। कब किया गया था, 1939 में। किसने किया था, ये डॉक्टर संपत कुमारन ने किया था, ठीक है। अगर कुछ वीडियो में कुछ गलत बोल जाए, ठीक है, तो आप कमेंट करके बता देना। कुछ हमसे गलती हो जाए तो कमेंट करके बता देना, उसमें क्या सुधार कर लेंगे, ठीक है। देखिए 69वां क्वेश्चन है, गाय में कृत्रिम गर्भाधान करते समय लोडेड एआई गन का वेजाइना के साथ कोण होना चाहिए। तो कितना कोण होना चाहिए, वो 45 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। देखिए 70वां क्वेश्चन है, प्रसव के समय कौन से हार्मोन का स्तर रक्त में न्यूनतम होता है। तो ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। प्रसव के समय कौन से हार्मोन का स्तर रक्त में न्यूनतम होता है। तो आप बताइए प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन कौन सा है। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने का कार्य करता है, ये आप हमको कमेंट करके बताना। तो देखो जो प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन है वो कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन। तो जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर कम होगा और ईस्ट्रोजन का बढ़ेगा तभी क्या है, प्रसव होगा। यानी कि प्रसव के टाइम पर क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल होता है वो तो कम हो जाता है और ईस्ट्रोजन का लेवल होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, स्टेरिलिटी हम पे किसका लक्षण है। तो ये फॉलिकुलर सिस्ट का लक्षण है। देखिए 72वां क्वेश्चन है, अंडजनन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। यानी कि जो ऊजेनेसिस होता है ना, अंडजनन किसे कहते हैं, यानी कि अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया होती है वो कहाँ संपन्न होती है। तो एक तो अंडाशय में संपन्न होती है और एक अंडवाहिनी में संपन्न होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, गाय में रक्षा ट्रायोबैक टीका कौन सी बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त है। तो ये FMD, HS और BQ के लिए। देखिए 74वां क्वेश्चन है, टीके की खोज किसने की। टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने की थी। देखिए 75वां क्वेश्चन है, थैलियोरोसिस का उपचार है। तो थैलियोरोसिस के उपचार में क्या देते हैं हम, बुपारवाकोन देते हैं। क्या देते हैं, बुपारवाकोन देते हैं, जो कि थैलियोरोसिस की ड्रग ऑफ चॉइस है। देखिए 76वां क्वेश्चन है, डेमोडेक्टिक मेंज किसकी बीमारी है। तो मेनली ये किसकी बीमारी है, कुत्ते की बीमारी है, ठीक है, कुत्ते में देखने को मिलती है। देखिए 77वां क्वेश्चन है, काला आजार बीमारी का भाग है। तो काला आजार बीमारी का भाग क्या हो जाएगा, फ्लाई हो जाएंगी। यानी कि जो मक्खियाँ होती हैं वो इसका भाग होती हैं। भाग का मतलब होता है जिनकी वजह से बीमारी फैलती हैं, होती हैं, ठीक है। 78वां क्वेश्चन है, सबसे विषाक्त अफ्लाटॉक्सिन है। सबसे विषाक्त अफ्लाटॉक्सिन को जाएगा B1 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से माइकोप्लाज्मा जनित रोग है। माइकोप्लाज्मा जनित रोग कौन सा हो जाएगा, CRD। कौन सा हो जाएगा, CRD हो जाएगा। देखिए 80वां क्वेश्चन है, किस बीमारी में जबड़े की हड्डियों में संक्रमण होता है। तो जो एक्टिनोमाइकोसिस बीमारी होती है जिसको क्या बोलते हैं हम, लंपी जा बोलते हैं। इससे क्या होता है, जबड़े की हड्डी होती है उनमें संक्रमण हो जाता है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, ये अपने 80 क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए।